स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। चलिए प्रणाम भाई। आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने थे। हम्म। जब हम एक खोज में उतरते हैं कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपने आप को जानने के लिए, तो इस खोज में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी जन कल्याण के लिए मैं समझती हूँ महत्वपूर्ण है। और इनके जो आंसर्स हैं, उत्तर हैं, ये हमें मुश्किल से मिल पाते हैं। हम सब भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, दुख में, तनाव में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है आजकल। सब परेशान हैं और ऐसे सल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहे। तो इसी सिलसिले में सबसे पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीव की उत्पत्ति क्यों हुई और कहाँ से हुई। देखिए, आपका ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी आध्यात्मिक लोग हैं या वैज्ञानिक हैं वो सभी इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इसका मूल आधार कहाँ से है, इसको जानना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा शास्त्रों में विवरण है उसको मैं आपको बताता हूँ, साथ में आपको वैज्ञानिक जो सोच है उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो इसमें ये कहा गया है हमारे उपनिषदों में, हमारे और बहुत से जैसे ब्रह्मसूत्र है, वेद हैं, इनमें जो निष्कर्ष है उसमें कहा गया है कि जो परमात्मा है वो एक है, वो शक्ति है, सर्वशक्तिमान है वो, और ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है और एक है, निराकार है, अद्वैत है। तो अद्वैत है, निराकार है, ऐसा कहने से उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है हो सकता। जब कर्तृत्व नहीं है तो ये उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो सब उत्पत्ति का कारण, मूल कारण जो है वो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं। तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है, ये प्रकृति, ये जीव, जो भी कुछ दिख रहा है हमको, ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में जो विवेचन है उसमें ये कहा गया है कि उस परमात्म तत्व में ईक्षण हुआ। क्या ईक्षण हुआ? एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो ऐसा उनका संकल्प होते ही माया का उद्भव हुआ, प्रकृति का उद्भव हुआ, प्रकृति प्रकट हुई। अब प्रकृति और पुरुष में, माया और पुरुष में, माया और परमात्मा में क्या अंतर है उसे समझिए आप। जैसे मैं कहूँ ये मेरा शरीर, और इस शरीर की जो ताकत है, शक्ति है, वो इससे भिन्न तो नहीं है। भाई ताकत कहाँ है? शरीर में ही तो है। तो मेरा ही हिस्सा वो मेरी शक्ति है। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति को माया कहते हैं। अब जो कुछ कर्तृत्व भाव है वो बल ही तो करता है सब काम। जैसे इस शरीर में जो कुछ भी क्रिया करेगा वो बल ही करेगा, चाहे बुद्धि बल है, चाहे आत्म बल है, चाहे शारीरिक बल है, चाहे इंद्रिय बल है, तो बल ही कार्य करता है। तो वो बल जो है मतलब प्रकट हुआ, ऐसा कहते ही एको हम बहुश्यामी, ऐसा संकल्प फुरा उनके अंदर। तो इसको फुरते ही उनका जो बल है, जिसे माया कहते हैं, वो प्रकट हुई। अब बात आती है कि माया प्रकट हुई और इस संकल्प से ही कैसे हो गई। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि संकल्प से ऐसा कैसे हो गया और संकल्प हुआ ही क्यों। भाई तर्क पे कुतर्क वितर्क सब किया जा सकता है। तो बहुत से लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि साहब संकल्प से कैसे उत्पत्ति हो गई। तो इसमें वेद की श्रुति है कि सत्य संकल्प भा रूप सत्य काम। परमात्मा कैसे हैं? सत्य काम, सत्य संकल्प, भा रूप, ऐसा उनका वर्णन आता है परमात्मा के विषय में। तो सत्य संकल्प है,
अर्थात उनके मन में जो भी संकल्प फुरा वो सत्य होना ही है। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी शक्ति है, ये उनका ये विशेषण है। तो वो सत्य काम है, सत्य संकल्प हैं, इसलिए उनके अंदर से जैसा ही संकल्प फुरा वो होना ही है। इस क्रम में माया की उत्पत्ति होती है। अब माया की उत्पत्ति होने से अब कर्तृत्व भाव का जो प्रकरण है अब यहाँ से शुरू होता है। परमात्मा निराकार है, अकर्ता है, अभुक्ता है, असंग है, निर्लेप है, सच्चिदानंद घन है, लेकिन वहाँ कर्तापना उनके अंदर नहीं है। अब कर्तापना कहाँ से आया? जैसे हमारा बल ही करता है, हमारा कर्तापना है, ऐसे ही परमात्मा का जो बल है जिसे माया कहते हैं वो कर्तापना, कर्तृत्व भाव वहाँ खड़ा होता है। तो उस प्रकृति ने दो चीज रची, एक तो गुण और पंच महाभूत। गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीसरे पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनमें रासायनिक क्रिया हुई आपस में, इन दोनों का इंटरमिंगलिंग हुई। इनके आपसी संयोग से इस समस्त जीव, चराचर जीव की उत्पत्ति होना बताया गया है। अब और ज्यादा विवेचन में आप जाएं तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और पंच महाभूत के संयोग से ये इस जगत की उत्पत्ति है, संरचना है। जैसे माना कि शरीर है, अब इस शरीर में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, प्राण हैं, तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? ये पंच महाभूतों को फिर 5 गुना विभाजित करिए, 5 भागों में विभाजित करिए, इस तरह से 25 तत्व बन जाते हैं, जिसे पंचीकरण कहते हैं। एक मॉलिक्यूलर स्टेज है और एक एटॉमिक स्टेज है। अब मॉलिक्यूलर स्टेज जो है वो तो है स्थूल, और जो एटॉमिक स्टेज है वो है सूक्ष्म। तो जो 5 भाग किए गए हैं वो उसकी एटॉमिक स्टेज है, और जो 5 महाभूत कहे गए हैं ये उसकी स्थूल यानी स्वतंत्र 5 महाभूत है। तो अब जब सतोगुण, मिश्रित सतोगुण जब इन पंच महाभूतों से संयोग करता है, कैसे? अपंचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत। अपंचीकृत तो वह है जो स्थूल रूप से हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और ये अपंचीकृत हो गए। पंचीकृत हैं कि इनके 5 और डिवाइड किए गए, वो एटॉमिक स्टेज में। तो जब ये स्थूल यानी पंच महाभूत सतोगुण से, मिश्रित सतोगुण से संयोग करते हैं तो क्या बनता है? ज्ञानेंद्रियां। इनके संयोग से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हो, पहले बताया गया है, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव। अब अधिभूत क्या हुए? ये पंच महाभूत। अधिदैव क्या हुए? जो इनके देवता हैं। और अधियज्ञ जो ये बनी हैं ज्ञानेंद्रियां। तो जैसे ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण, तो श्रोत्र कैसे बने? पंच महाभूत और मिश्रित सतोगुण के संयोग से बना। क्या? श्रोत्र। अब श्रोत्र जो बना, ये इस श्रोत्र का जो तन्मात्रा है वह है श्रवण, और इसका देवता कौन है? दिक् यानी दिशा। इसका विषय क्या है? शब्द। तो ये इसकी तन्मात्रा हो गई। तो महाभूत हो गया, भूत, अधिभूत क्या हुआ? ये पंच महाभूत। और अधिक क्या हुआ? शब्द,
स्रोत, हाँ, श्रोत्र जो है इसका अधियज्ञ हुआ, तन्मात्रा इसकी शब्द हुआ, और अधिदैव इसका दिशा हुआ, दिक दिक देवता। इसी तरह से चक्षु, चक्षु क्या हुआ, इसका चक्षु हुआ अधिभूत, अधियज्ञ क्या हुआ, इसका तन्मात्रा क्या है, इसका दर्शन देखना, और इसका देवता सूर्य, ये अधिदैव बना। इसी तरह से इन ज्ञान इंद्रियों का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब ये तो मलिन सत्व के साथ हुए हैं, जब शुद्ध सत्व के साथ होंगे तो यही प्राण बनाते हैं, यही अंतःकरण बनाते हैं। इसी तरह से रजोगुण तमोगुण से ये सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ये लोक, 7 लोक और 7 पाताल, भू भुव मह जन सत्य तप, ये जो 5 लोक हैं, 7 लोक हैं, ये 7 लोक बने, और 7 पाताल, अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, इस तरह से 7 ये पाताल बने। तो इस तरह से इस जगत का निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ, 5 महाभूतों से और इन तीनों गुणों के संयोग से बना। किसके सहकार से बना, उस आत्म तत्व के सहकार से, उस परमात्म तत्व के सहकार से। कैसे, वो परमात्मा ने नहीं बनाया, किसने बनाया, प्रकृति ने। प्रकृति इसकी करता है, लेकिन परमात्मा के उपस्थिति की वजह से, जैसे सूर्य की उपस्थिति में लोग जग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, सूर्य अस्त होने पर सो जाते हैं। तो सूर्य न तो किसी से कहता है कि तुम सो, न कहता है जगो, न कहता है चोरी करो, न कहता है दान करो, लेकिन सूर्य की उपस्थिति से जगना और सोना और ये क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से उस परमात्मा की सत्ता से ये प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, जो इन जीवों का निर्माण करती है। तो उस चेतन तत्व के सहयोग से, उस परमात्मा तत्व के सहयोग से, और इन ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों के सहयोग से, यानी प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व के दोनों के सहयोग से जीव का उत्पत्ति है। ये तो रहा आपका आध्यात्मिक विवेचन, जो हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णन किया है। अब एक जगह पुराणों के विधान से कहते हैं कि भगवान विष्णु सो रहे थे, उनके नहीं, हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ, उनके कमल नाभि से एक कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथ्वी एक अंडा की तरह उत्पन्न हुई। इस तरह का विवेचन है, लेकिन वो पौराणिक है। ये जो विवेचन है ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तर्कों पर सही उतरता है, और ये हम इसी को मानते हैं। अब जो आजकल के वैज्ञानिक हैं, इनके हिसाब से ये कहा गया कि पहले पृथ्वी आग का गोला थी, ये सूर्य जैसे किसी उसका एक हिस्सा टूट के आया, और ये कहाँ गिरी, समुद्र में। समुद्र में गिरने से बहुत बड़ी भापें उठी, और वातावरण में ईथेन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस थी, और उधर पानी। तो इससे आपस में जो विप्लव हुआ, बहुत बड़ी वो उठी, भापें उठी, तो ताप से और इससे आपस में जो घर्षण हुआ, उससे विद्युत की उत्पत्ति हुई, और विद्युत की उत्पत्ति होने से उसमें केमिकल रिएक्शंस हो गए इन गैसों में, पानी में। तो इससे क्या बना, इससे बना अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड गिरा कहाँ, पानी में। तो उस अमीनो एसिड से केमिकल रिएक्शन द्वारा बना प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य है, वो वहां पर एक कोशीय जीव पैदा हुआ, जैसे अमीबा।
और वही फिर एवोल्यूशन के तरीके से एक से अनेक, मतलब एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इस तरह से बढ़ता 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 एवोल्यूशन फॉर्म में ये इस मनुष्य की शक्ल में, जीवों की शक्ल में आया। ऐसा साइंस का मानना है। लेकिन देखिए ये दोनों बहुत हद तक रिजेंबल भी करते हैं। कैसे? हमारा पृथ्वी तत्व आया, पृथ्वी, जल तत्व जल में गिरा, वायु तत्व आकाश में वायु थी, आकाश जिसमें ये सब तमाशा हो रहा है, और तेज, उससे एनर्जी पैदा हुई घर्षण से, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी तो हुए। ऐसा ही गीता में भी लिखा है, ऐसा ही सब शास्त्रों में लिखा है। तो जीव की उत्पत्ति इस तरह से निर्धारित हुई। ये तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि जीव की उत्पत्ति परमात्मा से ही है। परमात्मा की प्रकृति द्वारा ये सब जगत की उत्पत्ति है। अब आप दूसरा प्रश्न बोलिए।